सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी, और उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं काफ़ी दूर रहता हूँ, वरना मैं ज़रूर जाता। मेरे लखनऊ में हुआ था तब मैं यहाँ था नहीं, वरना मैं भी जाता। लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में मांग है कि जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस्तीफ़ा क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने आज तक कोई ढंग का काम किया नहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री में। ना कोई एग्ज़ाम सही से करा पा रहे हैं, ना कोई एजुकेशन का डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है, ना एजुकेशन सेक्टर में मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो भाई। स्कूल एजुकेशन की हालत देख लो कितनी ख़राब है, यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लो कितनी ख़राब है। आज भी बहुत सारे IIT IIMs में जो स्टूडेंट हैं उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये दिक्कतें आप क्या कर रहे हो? आपकी जवाबदेही बनती है। जो नीट के पेपर लीक हुए, जो SSC GD का पेपर लीक हुआ, उसमें नकल हो रही, यूपी का जो है जो लेखपाल का पेपर हुआ उसमें नकल हो रही है, और भी बहुत सारे पेपर्स में नकल हुई। इस बात की जवाबदेही कौन देगा? अभी महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ, तो ये पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें आपकी जवाबदेही बनती है। और कोई ऐसा व्यक्ति इस जगह पे आना चाहिए जिससे हमारे देश में एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा हो, कुछ इनोवेशन हो। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? किस धरातल पे दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। किस स्कूल कॉलेज में अभी भी थर्ड लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई हुआ है? किस स्कूल में तीसरी लैंग्वेज पढ़ने का ऑप्शन है? अरे तीसरी छोड़ो, दूसरी इंग्लिश को ही सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो तीसरी की तो बात ही छोड़ो कि बच्चा कोई अदर इंडियन लैंग्वेज पढ़ सके, स्थानीय भाषा पढ़ सके। उसके साथ साथ आप कहते हो कि आप 12th में ये सब्जेक्ट आप मिक्स करके पढ़ सकते हो एजुकेशन पॉलिसी की, तो कहाँ कौन पढ़ पा रहा है? उसी के साथ आपने ग्रेजुएशन में सेमेस्टर वाइज ला दिया है। सेमेस्टर में बच्चे का दिमाग ख़राब हो जा रहा है। पहले तो उसको 3 एग्जाम देने थे, अब उसको 6 एग्जाम देने हैं। अगर 4 ईयर्स का है तो उसको 8 एग्जाम देने हैं। वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करे या सिलेबस की प्रिपरेशन करे, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको दिक्कत हो रही है। आप सिर्फ पैसे बटोर रहे हो। पहले 1 साल के 4,000 पढ़ते थे, अब हर सेमेस्टर के 4,000 पढ़ रहे हैं, तो आपने फ़ीस डबल कर दी। बहुत सारी चीज़ें देश में ऐसे ही चल रही हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आप कोचिंग्स बंद करा रहे हो, आप जो है लाइब्रेरी बंद करा रहे हो, उसमें छोटी सी आग लगी तो आप उन चीज़ों को बंद कराया जा रहा है। इसके जगह पे आप उनको ये सहूलियत दीजिए कि आप इन चीज़ों को सही करके 2 दिन में जमा कराइए। आप बंद कर देंगे तो जो छात्र है वो जाएगा कहाँ, वो पढ़ेगा कहाँ? और आप उन्हीं छात्रों को आप दबा रहे हैं जिन छात्रों से इस देश का भविष्य बनना है। यही छात्र आगे चल के इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं, और आप उन्हीं को जो है इस तरीके से परेशान करेंगे, तो ये फेयर नहीं है। और जो फेयर नहीं है तो आपका सत्ता में रहना भी ज़रूरी नहीं लगता। आपको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो CGP आपसे इस्तीफ़ा लेके रहेगी। क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि देश सही हाथों में रहे, और देश अगर सही हाथों में नहीं रहेगा तो दिक्कत देश में रहने वाले उन छात्रों का है जो ईमानदार हैं, जो घूस नहीं लेते हैं, जो सही से काम करना चाहते हैं। लेकिन ये सिस्टम ही ख़राब है। क्यों सिस्टम ख़राब है भाई? जो व्यक्ति ऊपर पहले से ही एक क्रीमी लेयर में है, पहले से ही जो है एक बहुत एलीट क्लास में है, वही नौकरी पाएगा। वो पैसा दे के पेपर्स खरीद लेगा, वो पैसे दे के जो है नकल कर लेगा। तो जब नकल करेगा तो वही तो आगे बढ़ेगा ना। जो आम व्यक्ति है, जो गांव में रिक्शा चला रहा है कोई व्यक्ति, उसका लड़का है, या गांव में कोई व्यक्ति किसान है, उसका बेटा है, तो वो जॉब नहीं पा रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है, और इसमें आपको जवाब देना होगा। CGP के प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। खान सर भी आने वाले हैं, उनसे अपील की गई है कि वो भी आएँ, जिससे एक इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ जो सोनम वांगचुक जी हैं, वो जो है इस प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। लेकिन देश को कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ना है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास, मेरे जहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे इस चीज़ का नामो निशान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग चाहते ही नहीं हैं, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अंधभक्त बने पड़े हैं ना, कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा नहीं करती मेरे भाई। गवर्नमेंट बहुत ख़राब होती है जब आप उस गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछते हो। आपको सवाल पूछना है इस गवर्नमेंट से। अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो गवर्नमेंट आपको, जब आपके ऊपर आपदा आएगी तो आपको भी नोच के खाएगी, और जिसके ऊपर आपदा आ रही है उसको तो नोच के खा ही रही है। देश के प्रत्येक राज्य में पेपर लीक्स हो रहे हैं। 2014 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं हो रहे। जो भी एग्ज़ाम हो भी रहे हैं उनमें भी नकल हो जा रही है। और UPSC का पेपर भी इस बार ले लो, मैं तो UPSC का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। इतना लेंदी पेपर, सिलेबस से अलग से चीज़ें पूछना। सिलेबस से अलग से चीज़ें, आपने सिलेबस दिया, उसको डिफ़ाइन किया, उससे पूछो ना भाई। लेकिन आप उसमें एथिक्स घुसेड़ रहे हो, आप उसमें गवर्नेंस घुसेड़ रहे हो, तो दिक्कत है। क्योंकि उन लोगों को दिक्कत है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनका लास्ट अटैम्प्ट था, और उनको ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिले तो उनको दिक्कत होती है।
है ना। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को समझना चाहिए, जो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं और जो हम मांग कर रहे हैं उसको पूरी नहीं कर पा रहे। इस्तीफ़ा दो भाई, अगर इस्तीफ़ा नहीं दोगे तो हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। और सीजीपी का प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान यानी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देते और कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बैठता है उनकी जगह पे, जो वाकई में देश के लिए काम करे। वरना उसका भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं वो भी किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा और फिर दूसरे आएंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि आने वाला जो भी व्यक्ति अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये एक वीडियो थी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हो सके तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।